और दिल्ली में इस वक्त बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, आइए सीधे लिए चलते हैं। दन मिश्रा, गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह, डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल जी, उसके साथ बस्ती से हरीश द्विवेदी जी, महाराजगंज से पंकज चौधरी जी, कुशीनगर से विजय दुबे जी चुनाव लड़ेंगे। बांसगांव से पार्टी ने कमलेश पासवान जी को पुनः टिकट दिया है। सलेमपुर से रविंद्र कुशवाहा जी, इसके अलावा बलिया से भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष सांसद बीरेन्द्र सिंह मस्त जी चुनाव लड़ेंगे। गाजीपुर से मैंने पहले ही बता दिया कि मनोज सिन्हा जी, और ये आपको जिक्र कर दिया। इसके साथ साथ जो पश्चिम बंगाल की 10 सीटें हैं, उनकी मैं आपके समक्ष से उनका नाम पढ़ता हूँ। मुर्शिदाबाद से पूर्व मंत्री रहे ऐसे श्री हुमायूं कबीर जी, पहले मंत्री रहे। बहरमपुर से कृष्ण जुआरदेव आर्य जी को पार्टी ने टिकट दिया है। रानाघाट से डॉक्टर मुकुटमणि अधिकारी जी को पार्टी ने टिकट दिया है। बंगाओ एससी सीट है, यहाँ से शांतनु ठाकुर जी को। इसके अलावा डायमंड हार्बर से श्री निलंजन राय, हाँ। इसके अलावा हावड़ा से बहुत ही मशहूर पत्रकार है, आप सबको खुशी होगी कि पत्रकार जगत से बहुत नामी व्यक्ति हैं, उनको पार्टी ने टिकट दिया। उनका नाम है रांति देव सेन गुप्ता, वो हावड़ा से चुनाव लड़ेंगे, पत्रकार हैं वरिष्ठ। और फिल्म एक्टर हैं श्री जोय बनर्जी, वह चुनाव लड़ेंगे उलबेरिया से। कांठी से डॉक्टर देवाशीष सामंत, बांकुरा से डॉक्टर सुभाष सरकार, भोलपुर से श्री राम प्रसाद दास। यह 39 लोगों का जो नाम की आज मैं घोषणा करता हूं, जिसको चुनाव समिति ने उसको अप्रूव किया है। यह धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 39 नामों की घोषणा आज, जिसमें पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स हैं, उनकी घोषणा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी की तरफ से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पीलीभीत से वरुण गांधी और सुल्तानपुर से मेनका गांधी, यानी मां बेटे के बीच में स्वैपिंग हुआ है। यानी अब मेनका गांधी जो है वो सुल्तानपुर से चुनाव लड़ेंगे और पीलीभीत से वरुण गांधी चुनाव लड़ेंगे, जबकि जयाप्रदा जो कि बीजेपी में शामिल हुई हैं वो रामपुर से चुनाव लड़ेंगी। उसके अलावा गाजीपुर से मनोज सिन्हा जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो चुनाव लड़ेंगे। इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी, और जैसा कि हमने आपको बताया सुल्तानपुर से अब मेनका गांधी चुनाव लड़ेंगी, जबकि पीलीभीत से उनके बेटे वरुण गांधी चुनाव लड़ेंगे। और रामपुर से जयाप्रदा, जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे क्योंकि वो बीजेपी में शामिल हुई हैं, रामपुर से वो मैदान में होंगी, चुनावी मैदान में होंगी और उनका मुकाबला आजम खान से होगा। तो ये काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। पीलीभीत से अब वरुण गांधी चुनाव लड़ेंगे और उनकी मां जो है मेनका गांधी, वो अब अपने बेटे की कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी सुल्तानपुर से चुनाव लड़ेंगी। ये स्वैपिंग हुआ है। उसके अलावा रीता बहुगुणा जोशी इलाहाबाद से चुनाव लड़ेंगी, जबकि गाजीपुर से केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से अब चुनाव लड़ेंगे। इनके अलावा पश्चिम बंगाल के भी कुछ कैंडिडेट्स की अनाउंसमेंट की गई और 10 कैंडिडेट्स जो थे वो पश्चिम बंगाल से, उनके नामों की भी घोषणा आज की गई कि वो कहां कहां से चुनाव लड़ेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। जयाप्रदा बीजेपी में शामिल हुई हैं, रामपुर से चुनाव लड़ेंगी। उसके अलावा जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, सुल्तानपुर से अब मेनका गांधी चुनाव लड़ेंगी जो कि उनकी बेटे की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और वरुण गांधी अब अपनी मां की कॉन्स्टिट्यूएंसी से यानी पीलीभीत से चुनाव लड़ेंगे। उसके अलावा इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी, और रीता बहुगुणा जोशी के बारे में आपको बता दें, उनके पिता एक वक्त में इलाहाबाद से ही चुनाव लड़ा करते थे और अब रीता बहुगुणा जोशी इलाहाबाद से बीजेपी की सीट पर उम्मीदवार होंगी। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई
जिसमें कि 39 नामों की घोषणा की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के अलावा पश्चिम बंगाल से भी कैंडिडेट्स जो हैं उनकी अनाउंसमेंट की गई कि कौन कौन सा उम्मीदवार कहां से उसकी उम्मीदवारी है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, रीता बहुगुणा जोशी इलाहाबाद से चुनाव लड़ेंगी। इनके अलावा रामपुर से जयाप्रदा चुनाव लड़ेंगी, जिनके सामने आजम खान होंगे। और ये काफ़ी दिलचस्प मुकाबला देखने के लिए होगा, क्योंकि आज ही बीजेपी में शामिल हुई हैं जयाप्रदा, और ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वो रामपुर से चुनाव लड़ेंगी, तो उस पर मुहर लगती हुई नजर आई। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके नाम का ऐलान किया गया। देवेंद्र पराशर हमारे सहयोगी हमारे साथ है। देवेंद्र, उम्मीद की जा रही थी कि दिल्ली के भी कैंडिडेट्स जो है उनकी अनाउंसमेंट हो सकती है, लेकिन आज पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के लगभग 39 नामों की आज घोषणा की गई कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे कानपुर की अगर बात कर लें तो जैसा कि इंडिया टीवी ने पहले इस बात को बताया था कि मुरली मनोहर जोशी का टिकट कटना तय है। मुरली मनोहर जोशी का टिकट काट दिया गया है। आज उनकी जगह पे सत्यदेव पचौरी, जो कि बीजेपी के दूसरे सीनियर लीडर हैं, वहाँ पे उनको ये टिकट दिया गया है। मुरली मनोहर जोशी का टिकट काटने के बाद जब 3 नामों पर विचार किया गया था, उन 3 नामों में से एक सत्यदेव पचौरी थे और आज उनके नाम पर मुहर लगी है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र पांडे की बात करें तो उनकी वही सीट बरकरार रखी गई है। गाजीपुर में मोदी सरकार के प्रमुख मंत्री मनोज सिन्हा, उनकी सीट वहीं से बरकरार रखी गई है। मनोज सिन्हा एक बार फिर से गाजीपुर में चुनावी अखाड़े में रहेंगे। जबकि दूसरी तरफ बलिया की सीट, जहां के भरत सिंह सांसद हुआ करते थे, उस सीट को बदला गया है और वहां पर भदोई के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त, जो कि भारतीय बीजेपी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको वहां पर भेजा गया है। इसके अलावा आगरा के मौजूदा सांसद रमाशंकर कठेरिया, जहां की आगरा में पिछली बार एसपी सिंह बघेल को उम्मीदवार बनाया गया था, अब कठेरिया को इटावा से चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर इस लिस्ट को अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि पार्टी के अंदर जिन नामों को लेकर एक विचार था कि इनका टिकट काटा जा सकता है, जैसे बस्ती से हरीश द्विवेदी, वो टिकट नहीं काटा गया है। इसके अलावा कैसरगंज की अगर बात कर रहे हैं तो माना जा रहा था कि बृजभूषण शरण सिंह को ही टिकट मिलेगा, उन्हीं को टिकट दिया गया है। इसके अलावा बाराबंकी की सीट, जहां प्रियंका रावत मौजूदा सांसद हैं, उस सीट को बदला गया है। तो कुछ सांसदों के मौजूदा सांसदों के टिकट कटे हैं, लेकिन पूर्वांचल में जिस प्रकार से अंदाजा लगाया जा रहा था कि जैसे सलेमपुर की सीट है, वहां पे रविंद्र कुशवाहा को एक बार फिर से टिकट दिया गया है, तो उस हिसाब से कोई बहुत बड़ा उलटफेर देखने को नहीं मिल रहा है। दिलचस्प ये भी है कि उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री रीता बहुगुणा जोशी को इलाहाबाद से चुनाव लड़ाया जा रहा है। वहां पे 2 प्रमुख नाम थे जिनके भी चर्चा चल रही थी, लेकिन फाइनली रीता बहुगुणा जोशी को उम्मीदवार बनाया गया। देवेंद्र, आज आप राम बात के काट के लिए है कि अगर मुरली मनोहर जोशी को उम्र के चलते पार्टी टिकट नहीं दे रही है, तो रीता बहुगुणा जोशी को पार्टी की टिकट दे रही है, शायद राजनीतिक तौर पर उसे बैलेंसिंग करने के लिए है। बिल्कुल देवेंद्र, आज आप जयाप्रदा से मुखातिब थे, उनसे आपने सवाल भी किया था कि उनका मुकाबला अब आजम खान से हो सकता है और उस पर मुहर लगी है, यानी रामपुर से अब चुनाव लड़ेंगी जयाप्रदा। जी हाँ, बिल्कुल। और जयाप्रदा के बारे में एकदम ये तय माना जा रहा था कि जब बीजेपी वो ज्वाइन करेंगी तो रामपुर के लिए ही, और रामपुर में अब ये दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला है, क्योंकि आप देखें तो आजम खान और जयाप्रदा जब दोनों एक दल में थे, उस एक दल में रहने के बावजूद एकदम से 36 का रिश्ता माना जाता था। और न सिर्फ माना जाता था बल्कि सार्वजनिक तौर पर ऐसी बयानबाजियाँ होती थी। आजम खान ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते थे जब उन्हें ऐसा लगे कि जयाप्रदा पर निशाना साध सकते हों तो वो ना साधें, और किसी भी हद तक जाकर बयानबाजियाँ होती थी। और ऐसी स्थिति में अब जबकि जयाप्रदा ने बीजेपी ज्वाइन किया है, तो निश्चित तौर पर आजम खान वहां पे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, जयाप्रदा बीजेपी के उम्मीदवार, और मुकाबला बहुत दिलचस्प देखने को मिला। जी, और एक और इंटरेस्टिंग स्वैप हुआ है, सीट स्वैपिंग हुआ है सुल्तानपुर और पीलीभीत के बीच। देवेंद्र जी हाँ, और इसमें दिलचस्प ये है पंकज की मेनका गांधी की इच्छा ये थी कि पीलीभीत की बजाय वो चलिए आए करनाल, हरियाणा की करनाल सीट और पीलीभीत सीट पर वरुण गांधी को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए, लेकिन पार्टी ने पूरे तरीके से उसको नहीं माना बल्कि सीट स्वैपिंग कर दिया। और इस मामले में दिलचस्प है कि माँ बेटे की सीट बदली गई है। अब पीलीभीत आएंगे वरुण गांधी और सुल्तानपुर जाएंगी मेनका गांधी। ये निश्चित तौर पर बहुत ही दिलचस्प आप कह सकते हैं कि जब माँ बेटे की सीट इस प्रकार से स्वैपिंग की गई हो, इसके पहले कभी ऐसा देखने को मिला नहीं था। और पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं, वो लिस्ट आपके पास होगी। जो एक नाम काफी फेमस नाम है वो हुमायूं कबीर का है, उनकी नॉमिनेशन, उनकी उम्मीदवारी बनी है। उसके अलावा और कौन कौन से नाम हैं? टोटल 10 नामों की अनाउंसमेंट आज की गई है पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें। बंगाल की अगर बात करें तो हुमायूं कबीर के अलावा जॉय मुखर्जी, जो कि बॉलीवुड के पुराने जमाने के स्टार रहे हैं, पिछले दिनों दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था और तभी ये माना जा रहा था कि पार्टी उन्हें चुनाव भी लड़ाएगी, और पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ाने का आज फैसला किया, उनके नाम का ऐलान किया गया है। इसके अलावा एक पत्रकार हैं वहाँ के, बंगाल के बहुत प्रसिद्ध पत्रकार हैं, नामचीन पत्रकार। चलिए, इस अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र पराशर आपका। तो आज 39 नामों की घोषणा की गई है।